नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। धीमे धीमे हम लगभग हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कम से कम 20 सेट कर लेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाला हरदयाल। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी लाला हरदयाल द्वारा। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली, जहांगीर, अकबर। तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था वो किया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी, आपके पास 4 ऑप्शन है, केवल 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1904, 1906, 1911, 1905। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉर्ज वॉरले। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये भारत का प्रथम गवर्नर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जो वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम जो होगा वो होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद ये पद खत्म कर दिया गया था, फिर 56 के बाद में ये प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर जो होगा तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा वो बनेगा आपका बेंटिक। ये जो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया यहाँ पर हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? डलहौजी ने, बेंटिक ने, बेलेजली ने, वारेन हेस्टिंग ने। तो ये राजा राम मोहन राय की रिकमेंडेशन पर उनके सहयोग से विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला है, प्रथम का तराई नृत्य कब हुआ? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। वैसे कहीं कहीं आपको ये आंसर देखने को मिलेगा अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु, लेकिन प्राथमिकता जो है वो उसकी किसके लिए थी? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए, आपको यहाँ सम्मिलित करना है लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर जो था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय सुशासन की बात की गई, लॉर्ड बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सती प्रथा का उन्मूलन किया, और लॉर्ड डलहौजी ने ये व्यपगत का सिद्धांत अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। इसमें सही जो कौन सा होगा? बाकी सब गलत हैं, तो सही कौन सा होगा? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट द्वारा से संबंधित थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी राम राजा ने, हरिहर बुक्का ने, देवराय प्रथम ने, विरूपाक्ष फर्स्ट ने। तो ये जो की गई थी वो हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी, नीचे दक्षिण में, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। चलिए, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा गोविंद तृतीय इसका महान शासक था। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? आपने पढ़ा होगा इसको, रासबिहारी बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, शेखर और वीर सावरकर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीर सावरकर। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत में कब आया?
यानी कि ये तैयार तो हुआ था 1927 में, भारत में जब आया तो ये 1928 में ये भारत में आया, जब इसका विरोध किया गया था। कई बार इसके नारे लगाए गए, साइमन कमीशन, वापस जाओ, तो उसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। तो सबसे बेहतर जो व्यवस्था थी वो इनकी थी नगर योजना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तांबा। यानी कि तांबा की जो मुद्रा चलाई गई थी, सांकेतिक मुद्रा, इसकी वजह से उसकी कुछ योजनाएं जो थी वो फेल हो गई, क्योंकि उसने सोने का दाम जो था इसके बराबर कर दिया, तो लोगों ने सोना अंदर रख लिया, तांबा को बाहर निकाल दिया, इसलिए व्यवस्था उसकी जो थी सांकेतिक मुद्रा वाली पूरी तरीके से विफल हो गई थी। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच की गई? तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। नेक्स्ट है किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आए? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र को ज्ञाता कौन था? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त और कात्यायन। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? किसको मिली थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, रामगुप्त, बुद्धगुप्त, समुद्रगुप्त। तो ये जो मिली थी ये मिली थी समुद्रगुप्त। कहीं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। पंचतंत्र के किसने लिखा है? विशाखदत्त ने, शूद्रक ने, जयदेव ने या विष्णु शर्मा ने? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है चांद बीबी रानी थी बीजापुर की, बरार की, गोलकुंडा की, अहमदनगर की? तो ये रानी थी अहमदनगर की। नेक्स्ट है सूची आपको मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 1556 में। खान घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1529 में, और खानवा का 1527 में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको मैच कर लीजिए। वेदों की ओर लौटो यह किस धर्म सुधारक का नारा था? राजा राममोहन राय, कृष्णचंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। बहुत काफ़ी पॉपुलर नारा था ये, तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो ये लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे। उस रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने ये लक्ष्य निश्चित किया था। हार्ड मास का एक ऐसा व्यक्ति चला था, किसने कहा था? आइंस्टाइन, अर्नेस्ट रोमारोला, ए बेकरल ने। तो ये शब्द कहे थे वो आइंस्टाइन के थे। उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी बड़ी मुश्किल से ये विश्वास करेगी कि इस दुनिया में, हिंदुस्तान में एक हार्ड और मांस का सा व्यक्ति भी चला था। बड़ी मुश्किल से यकीन होगा, ये आइंस्टाइन ने कहा जब उनके मरने के बाद। नेक्स्ट है मुत्कब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अब्दुल कादिर बदायूनी, फलन, इनायत खां, मिर्जा मोहम्मद कासिम। तो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित किया गया था? मई 1943 में, अगस्त 1943 में, जुलाई 1944 में, 1922 में। तो इसका सही जो आंसर होगा लगभग 1900 अगस्त 1943 में, क्योंकि उसकी सही तिथि अभी कंफर्म नहीं थी। तो इसका आंसर जो है वो आपको हो जाएगा अगस्त 1943 में। नेक्स्ट है ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? 21 जून 1756, 20 मई 1756, 19 जून 1756, 20 जून 1756। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 जून 1756। नेक्स्ट है दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, शाहजहां को, औरंगजेब को?
ये कर दिया गया था औरंगजेब को, सही आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अब्दुल रहीम। तो ये हिंदी का काफ़ी विख्यात कवि था अकबर के नौरत्नों में। बाकियात बाबरी है बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा, नाम चर्चित बाबर की आत्मकथा या बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबरनामा, नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। तो वो बहुत पॉपुलर था, वो था किसके लिए? प्रशासनिक सुधार के लिए। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसको सही से किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। अगर आप और भी कुछ देना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर दे सकते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत को उत्प्रेरित होकर कहा था उसे जन्नत से धरती उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले के भवन को, ताजमहल को, हीरा महल को, दिल्ली की जामा मस्जिद को। तो ये बात ताजमहल के बारे में कही गई थी। किसके लिए? ताजमहल के लिए। नेक्स्ट है आपका बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, जातक कथाओं में या अभिधम्म पिटक में? तो ये जो मिलता है ये अभिधम्म पिटक में मिलता है। नेक्स्ट, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। तो ये जो रहते थे वो रहते थे कनिष्क के दरबार में। इंडिका का लेखक कौन था? जस्टिन, मैगस्थनीज, पर्दा प्रथा, अलूबरूनी। तो इसका सही जो आंसर था वो आपका हो जाएगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज इंडिका किताब लिखी जिसके बारे में भारत के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत एक बहुत अच्छा देश था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत था, दरबार में राजदूत बनकर के आया था। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा या सती प्रथा। तो अगर हम यह बात करते हैं तो यह सती प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में नहीं पाया जाता है। सती प्रथा का उल्लेख गुप्त काल में भानुगुप्त के अभिलेख से पाया गया है। तो यहाँ वैदिक काल में देखें तो सती प्रथा का कोई उल्लेख कहीं पर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? सादत अली, नसरुद्दौला, नसरुद्दीन, बाजिद अली शाह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजिद अली शाह। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1884, 86, 87, 85। सभी को पता है कि इसकी स्थापना जो थी वो 1885 में की गई थी, मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? 1920, 1922, 1924, 1923 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है विष्णुगुप्त द्वारा, भाणभट्ट द्वारा, भारिप द्वारा या विशाख दत्त द्वारा। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाख दत्त द्वारा। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो आपका सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, फिर आपका आता है इसके बीच में आता है खिलजी वंश, फिर आता है आपका तुगलक वंश या खिलजी वंश दिया नहीं है, इसके बाद सैयद वंश और अंत में आता है आपका लोधी वंश। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को कालक्रम दृष्टि सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर चयन कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण। तो सबसे पहले यहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ, फिर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर राजधानी परिवर्तन की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, और फिर बाद में तैमूर का आक्रमण हुआ है। तो आपने यहाँ लगा लिया होगा, तो आपका सही जो कोड बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 1, 4,
2, 3। तैमूर का अकबर सबसे बाद में होता है। सॉरी। नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? अलू बरनी, बदायूं बरनी, अबुल फजल। तो सही आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, राजा मोहन राय को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहाँ जो कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी को आधुनिक भारत का पिता के रूप में इनको जाना जाता है। कई सारे इन्होंने समाज सुधारक किए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पशुपति, मारुत। तो इनको जो पुकारा गया है ऋग्वेद में, क्योंकि तो इनको जो पुकारा गया वो पुकारा गया पुरंदर के द्वारा। पुरंदर था। निम्न में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो जैन सन्यासी हो गए थे और जाकर साउथ इंडिया में जाकर के श्रावण बेलगोला में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए थे, उपवास रख करके। उड़ीसा का प्राचीन नाम था उड़िया, पुरी, कटक, उत्कल। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आएगा आपका उत्कल। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राजदरबार में आया था? अल उमरी, इब्न बतूता, अलूबर्नी, अब्दुल रज्जाक। तो ये आपका आंसर था अब्दुल रज्जाक था, वो मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया। हालांकि इब्न बतूता भी वह आया था, मोरक्को निवासी था ये। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था 323 ईसा पूर्व में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर समर्थन थे। सबसे ज़्यादा समर्थन किसका किया उन्होंने? विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह के विरोध का, उपरोक्त सभी। तो अगर हम प्रीफरेंस देंगे तो हालांकि हो सकता वहाँ पे उपरोक्त सभी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो इन्होंने समर्थन किया वो किया था विधवा विवाह का। पहली रेलवे लाइन भारत में किस के समय में बिछाई गई? बैलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो उस समय जो गवर्नर था भारत का वो लॉर्ड डलहौजी था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को, हेस्टिंग को, रिपन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। यानी जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है कि जहांगीर ऐसा व्यक्ति था, वो चित्र देख बता सकता था कि किसने हाथ बनाया और किसने पैर बनाए। इतना ज़्यादा पारखी था जहांगीर चित्रकारी के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न कालक्रम घटनाक्रम दर्शाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, अशोक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ, फिर अशोक आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आपस में सीरीज में ये लगे हुए हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामायण के रचयिता कौन थे? ये सभी जानते हैं, वाल्मीकि। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा? सूरत, कन्याकुमारी, मालाबार, कालीकट। तो ये जो पहुँचा था ये पहुँचा था आपका कालीकट में। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को, शजाउद्दौला को, मीर जाफर को। तो इसने हराया था, वो हराया था सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परम मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ये था चौथा टेस्ट यानी कि हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी पहुंच जाए। धन्यवाद।